ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता हो उस सब्जेक्ट को एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, ज्यादा नहीं। अब उसको करना कैसे, देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना है ना। 1 3 5 इस मेथड को फॉलो करना पढ़ाई में। पहला, जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्टी लगे तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करना, नहीं आप नहीं कर पाओगे, पढ़ाई में डिमोटिवेटेड हो जाओगे। उसका कोई एक क्वेश्चन उठाओ और उसको पूरी ईमानदारी से पहले करो। कौन सा, जो आपको डिफिकल्ट लगता हो जिस सब्जेक्ट का, सिर्फ एक क्वेश्चन। उसके बाद जो थोड़ा सा उससे कम डिफिकल्टी लगते हो उसके 3 क्वेश्चन उठाओ। यानी कुल मिला के वही वाले जो परीक्षा बोर्ड में रहता है ना, दीर्घ, क्या क्या नाम रहता है, नहीं दीर्घ, दीर्घ के बाद क्या बोलते हो वो बताओ, दीर्घ प्रश्न ऐसा, अरे वेरी लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा, हाँ लॉन्ग ऐसा। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो रहते हैं ना परीक्षा बोर्ड में, उसका कोई एक क्वेश्चन पहले उठाओ। उसके बाद जो मीडियम रहते हैं उसके 3 क्वेश्चन उठाओ। और उसके बाद जो शॉर्ट वाले रहते हैं 2-2 नंबर वाले, उसके 5 क्वेश्चन उठाओ। और इस मेथड से आज से पढ़ाई करना स्टार्ट करो, देखना मजा आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो उसका कोई एक क्वेश्चन उठाओ, जो मीडियम हो उसके 3, और जो 2-2 नंबर वाले हो, जो सरल सब्जेक्ट वाले, उसके 5 क्वेश्चन उठा लो। अब मैं एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर दूं, दिमाग में आ गया कि यहाँ पे ना ये मत सोचो कि मतलब वो चलो वो जो दीर्घ लॉन्ग उससे अपन को कोई मतलब नहीं। जो सब्जेक्ट अगर आपको कठिन लगता हो, है ना, आज तक उसको देख के आपका दिमाग एकदम खराब हो जाता है, तो उसका एक क्वेश्चन उठा लो। जो आपके उसके बाद थोड़ा सा इंटरेस्ट हो उसमें, उसके 3 उठा लो। और जो आपको बेहतर और लगता हो तो उसकी इग्नोर नहीं करना, उसके 5 क्वेश्चन उठा लो। समझ में आए, धीरे 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 आपका सबकॉन्शियस माइंड जब आपका पढ़ने का आदी हो जाएगा ना, तो ये वाला एकदम धीरे ये यहाँ पे जगह ले लेगा। एक दिन ऐसा हो जाएगा कि 5-5 क्वेश्चन इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जो आप लोग, मैंने 12वीं में जो इनको मैं अभी बता भी रहा हूँ, आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई सब्जेक्ट आप लोग को ऐसा लग रहा होगा, सब इक्वल हो गए। 12वीं की बात बता रहा हूँ जो तुम लोग को मैं रोज लिखने के लिए देता हूँ, ठीक है। तो इस मेथड को फॉलो करना, आ गए समझ में, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है, आपको अपने प्राइम टाइम का सबसे ज्यादा यूज करना। अब प्राइम टाइम क्या होता है कोई बताएगा? जनवरी, जरूरी टाइम, अच्छा। हाँ, और देखो प्राइम टाइम का मतलब ये होता है, मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने जो सीरियल प्ले होते हैं वो शाम को देखना 8 से 10 के बीच में ज्यादा होते हैं, है ना। लेडीज से उस समय ज्यादा मतलब खाना वाना बना रही होती हैं, या फिर उस समय वो फ्री हो जाती लगभग, कुछ तो खाना बना रही तो कुछ खाना बना के फ्री हो जाती है। और तुम देखना 8 से 10 के बीच में उनका प्राइम टाइम होता है, क्योंकि उस समय ज्यादातर महिलाएं या पुरुष सब घर ही पे रहते हैं। तो उस समय जितने भी शो होते, चाहे लाइव शो हो, है ना, या चाहे कोई सा भी नया एपिसोड प्ले होने वाला, वो ज्यादातर 8 या 10 या 11 ले लो, इनके 8 से 11 के बीच में प्ले, वो ये टेलीविजन का प्राइम टाइम है। आपके दिमाग से खेला जाता है, क्योंकि आप ना चाह के भी घर पे हो उस समय, ज्यादातर घर पे रहते हो फैमिली के साथ, और इसके बाद टीवी ऑन करते हो। तो आपको बार बार, ठंडा मतलब, ठंडा मतलब, ठंडा मतलब, ठंडा मतलब कोका कोला, सुना होगा कई बार, ठंडा मतलब कोका कोला, है ना। तो कुछ इनके ऐसे वर्ड आते ना कि बार 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 जब हम उस सुनते ना, तो ऑटोमेटिक वो एक शब्द बोलते हैं, उससे हम आगे की लाइन बोल देते हैं, क्योंकि वो दिमाग में आपके बैठ चुका है। डर के आगे यही यही बताना चाह रहा था, समझ में आ रहा, डर के आगे जीत। तो ये क्या होता है प्राइम टाइम में देखना, उनको ना सबसे ज्यादा। तो इसी प्रकार आपका भी एक प्राइम टाइम है, लेकिन आपको पता नहीं है। सबका एक प्राइम टाइम होता है। प्राइम टाइम का मैं बताता हूं, जिस समय आपकी ऊर्जा ज्यादा एक्टिव रहती है, आपको उस काम करने में मजा आ रहा था, आनंद आता है। किसी को हो सकता है सुबह का टाइम हो, जैसे कई बार कि यार मुझे सुबह पढ़ने में मजा आता है। किसी को हो सकता है दोपहर का टाइम हो, किसी को हो सकता है शाम को। सबके अपने अपने घर के वातावरण सिचुएशन के हिसाब से सबका अपना अपना प्राइम टाइम अलग होगा, मैं ऐसा मान के चलता हूँ, ठीक है। ज्यादातर लोगों का सुबह ही रहता है प्राइम टाइम, क्योंकि क्योंकि उससे होता क्या है कि ज्यादा शोर शराबा होता नहीं, है ना। पढ़ाई लिखाई करने वालों की बात करो, है ना, ज्यादा शोर शराबा होता नहीं, उस समय दिमाग भी शांत रहता है, नहा वहा के मस्त बैठ जाओ, कुछ भी पढ़ाई लिखाई करो, मेडिटेशन करो, तो वो मन लगता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सुबह को, हो सकता है किसी को दोपहर को अच्छा लगता हो, किसी को शाम को। तो घर के सिचुएशन के हिसाब से या उसका माइंड किस जगह पे एक्टिव रहता है सबसे ज्यादा,
ठीक है। तो वहां पे उसको बोला जाता है प्राइम टाइम। जैसे टेलीविजन का जो प्राइम टाइम होता है वो क्या होता है, टेलीविजन का प्राइम टाइम 8 से 11 के बीच में, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि इस बीच में ही ऑडियंस सबसे ज्यादा घर पे रहती है, लोग घर पे रहते हैं और टेलीविजन न चाह के भी लगाते देखते हैं। अब मुझे टेलीविजन से याद आया, आप लोगों के घर पे ना बहुत ऐसी सारी चीजें घर पे हैं जो अनावश्यक है। अनावश्यक है मतलब उसका आपको पढ़ाई लिखाई से कोई, आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया कि जब आप घर जाते हो, आप ये सोचते नहीं कि मैं जाके टीवी देखूंगा, आप ये सोचते नहीं कि मैं जाके ये काम करूंगा, लेकिन जैसे आप जाते हो, आप वो रिमोट रखा है, आप बटन दबाए, आपका मूड नहीं था, कुछ भी नहीं था, पर सामने रखा है, बटन ऑन किया, चालू, मोबाइल रखा है सामने, चालू कर लिए, है ना। यानी कहना मैं ये चाह रहा हूं कि जो भी चीज आपके घर में है सामने, आप उसी का सबसे ज्यादा यूज करते हो। तो ऐसा क्यों ना हो कि आप उन चीजों को ज्यादातर अपने कमरे में रखो जो आपके फ्यूचर को ब्राइट करना चाह रहे हैं, जिससे आपका फ्यूचर ब्राइट होने वाला हो। किताबें रख सकते हो, अपना गोल वो विजन सामने, क्योंकि होता क्या है कि जब आपका कोई विजन नहीं होता, कोई गोल नहीं होता, तो अनावश्यक चीजों में आप अपना टाइम खराब कर रहे होते हो। जैसे कि आप यहां से घर गए, है ना, कुछ भी उठा लिया, क्योंकि अब कोई गोल वोल तो है नहीं, तो फालतू में टेलीविजन, अब कोई देखने को कोई प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं था, है ना, मोबाइल चलाने को कोई ऐसा प्लान करके नहीं गए थे, पर सामने दिखा उठा लिया। कोई किताब है जो भी फालतू में कुछ है नहीं, उसी को उठा के पढ़ने लगे। कोई बच्चा है उसी को खिलाने लगे घंटों 2 घंटों, क्यों? लेकिन अगर उसमें आपकी डायरी में, आपके गोल में लिखा होगा कि मैं इतने बजे जाऊंगा, घर पहुंचूंगा, थोड़ा सा नेपिंग करूंगा, मतलब थोड़ा बहुत आराम करूंगा, और इसके बाद मैं पढ़ाई कर दूंगा, तो क्यों? क्योंकि आपकी लिस्ट में पूरी लिस्ट, दिन भर की दिनचर्या तैयार है। तो ये होता है टाइम मैनेजमेंट। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, इन्होंने सब लोग आज टाइम मैनेजमेंट का फॉलो करके ही आज इतना आगे बढ़ गया। और अपने पास कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं, जहां पे खड़े हो गए पता चले 5 मिनट के लिए 5 घंटे निकल गए, और लगता है जाने का, तेरे को छोड़ने का मन नहीं हो रहा यार, पर क्या करें, बार बार मम्मी का फोन आ रहा, पापा का फोन आ रहा, जाना पड़ेगा। तो क्योंकि उसके पास कोई टाइम, कोई गोल सेटिंग कुछ है ही नहीं कि आगे जाके क्या करना है। और ये ऐसे लोग पता क्या करते हैं, बड़े बड़े लोगों को वहीं से गाड़ी निकलेगी, वहीं से अच्छी स्टैंडर्ड की लड़की निकलेगी, कोई इनको गाली देते रहते। ये पता क्यों देते? ये बीमार होते हैं अंदर से, ये खुद कुछ नहीं उखाड़ सकते, इसलिए ऐसे लोगों को, वो भी कभी आपके जैसे ही सपने देखे होंगे जो आप देखना चाहोगे, है ना, लेकिन उन्होंने उसको साबित करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए, उसको सच करने के लिए मेहनत करना स्टार्ट कर दिया, टाइम मैनेजमेंट को फॉलो किया, और आप सिर्फ बोलते रह गए। और आप हमेशा ऐसे लोगों को फिर गाली देते हो, अरे ये तो बड़े लोगों को, ये तो फलाना लोगों, अरे बड़े लोग क्या, आप बड़े लोग नहीं, क्यों नहीं मानते अपने आप को? सर डर लगता है नहीं माना जाता है। मानो ना अपने आप को, आज से मानो बेहतर यार, अपने आप देखो, मैं उनको जो बनना चाह रहा हूँ, जो करना चाह रहा हूँ, बोलो तो सही, बोलो तो सही। मैंने उस दिन एक चीज और भी बताई थी कि अगर आपको कितना गोल सेट करना ये नहीं आ रहा, तो मैंने बोला कि आपके माँ बाप क्या चाहते हैं हमेशा, कि आज मेरे घर पे अगर 3 कमरे 4 कमरे, तो उसमें 10 का गुणा कर दो, 10 मल्टीप्लाई। किसी में बोला था सुबह की शाम को, शाम को बोला था, शाम को बोला था कि अगर नहीं, क्या वो फेकोलॉजी वाला काम हो जाता है, 50 करोड़ 80 करोड़। मैं ये नहीं बोल, मैं बोल रहा हूं कि आपके मम्मी पापा अगर 20,000 कमा रहे, तो इसमें 20 में 10 का गुणा कर दो, कितना बन जाएगा? 2 लाख बन जाएगा। तो आज से आप अपना गोल सेट कर लो कि भैया मुझे कम से कम 3 साल या 4 साल के अंदर 2 लाख रुपए महीने तो कमाना है। मेरे घर में कितने कमरे? 5 कमरे, उसमें 10 का गुणा कर दो, मुझे 50 कमरे का एक आलीशान बंगलो बनाना है। जब जो अपने घर से ही रिलेट करो ना, मत ये करो कि इधर की उधर। आपके यहाँ कितनी गाड़ी है? एक गाड़ी है ना, मुझे 10 गाड़ी ऐसी चाहिए 5 साल के अंदर, और ये होते सपने पूरे होते। आपका जो दिमाग है ना, आपका दिमाग बोलता है तेरे को जो चाहिए उसके बीज तो बो, सोच तो सही। एक किताब है थिंक ग्रो रिच, सोचो और बड़ा बनो, है ना। तो वो किताब ने कितने लोगों की जिंदगी बदल दी, कितने लोग उसके मिलीनियर बिलीनियर बन गए उसको पढ़कर। सीरियसली बता रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि हम इंसान सोचना बंद कर दिए, हम जितना है उसी में खुश रहने, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर 20,000 रुपए आ रहे तो 20,000 में अपनी जिंदगी को सेटिस्फाई कर लिए, और उसी में लड़ रहे झगड़ रहे, यानी कुल मिला के जो जरूरत की चीजें उसी को कम कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि वो पैसों को 20 की जगह 40 कर दे।
आ रहा कि नहीं आ रहा समझ? यानी 20,000 है, तो अगर फिर मान लो बच्चे अच्छे हो गए और ये हो गए, स्कूल की फीस ज़्यादा हो गई, तो अब 20,000 तो दूध आज से आना बंद। दूध 1 किलो लेते तो अब आधा किलो लेंगे, हो सकता है 250 ग्राम मिले, लेंगे ही नहीं। सब्जी हफ्ते में 2 बार आती है, अब 1 बार आएगी। ये है मिडिल क्लास की प्रॉब्लम। अपने दिमाग को भी चलाने के लिए आप जो खाना खाते हो ना, वो खाना तो सब खाते हैं, वो तो आप जिंदा रहने के लिए सब कर रहे हो, राइट? लेकिन इस दिमाग से अगर पैसे कमाना है, दिमाग का सही यूज करना है, तो दिमाग के लिए भी तो कुछ ना कुछ लगेगा ना। तो उसके लिए अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे सेमिनार अटेंड करना, अच्छे यूट्यूब वीडियोस देखना। जब ये सारी चीजें करोगे तब जाके आपके दिमाग, ये आपके दिमाग की खुराक है। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ? ये आप जो खाना खा रहे हो ये आपके दिमाग की खुराक नहीं। दूसरी बात, जब आप खाना खाते हो तो खाना आलस आता है हमेशा, है ना? अब कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं, खाना तो मम्मी बनाती है, तो कभी उसमें मसाला तेज भी हो गया, कभी अच्छे चटपटा बन गया, बहुत सारा खा लिए, है ना? मैं तो पहली बात तो ये बोलूंगा कि आप ना खाना ज्यादा मत खाओ, एक लिमिट ना, कम खाओ। आप बोलोगे तो सर पहचाने कैसे कि आप ज्यादा खा रहे कि कम खा रहे हो? देखो बताता हूँ, खाना खा रहे हो, एक टाइम ऐसा आता है कि बस अंदर से आवाज आ जाती है, कभी नोटिस करना, लेकिन वो खाना इतना टेस्टी रहता है तो बोलते हैं डाल दे यार, और ये रोज साला चलता है। ये कभी कभी खाना आपके हिसाब से नहीं बनता तो कम ही खा के रह जाते हो, है ना? अगर अब ऐसा हो गया, पहली बात तो जैसे अंदर की आवाज आ जाए खाना मत खाओ, ठीक है? दूसरी बात मैं बोलता हूं, अगर मान लो खाना आपने खा लिया तो आलस आ रहा, आप पढ़ाई लिखाई वाले हो तो मैं अब बताता हूँ क्या करना। तो क्या करना है आपको, 21 बार, और ये करके देखना आपका आलस 2 मिनट में गायब हो जाएगा। 21 बार गहरी सांस लेना है और उसको 3 घड़ी चाहे देख सकते हो, कम से कम 30 सेकंड तक उसको होल्ड रखना है, रोके रखना सांस, और फिर उसके बाद चाहो तो मुंह के द्वारा या फिर नाक से उस सांस को बाहर छोड़ दो। ऐसे करोगे करोगे पहली बात तो आपको करने की इच्छा नहीं होगी, नहीं होगी इच्छा, जब आलस आएगा नहीं अरे क्या है नहीं करूंगा, पर एक बार मैं मेरे कहने पे एक बार ना एक हिम्मत करके कर लेना, जब आलस आए तो देखना 3-4 बार करोगे ना, लोगे यार ये तो नई जान आ रही है, बॉडी चल रही है, सही बता रहा हूँ। इसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ही वैसे एकदम तुम तो उठ के बैठ जाओगे, चल क्या करना है, और ये मैंने किया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ।